Hello, my dear students. Welcome to Padar English classes. And you all are celebrated the last day of this year, and next day we will celebrate the 1st January. Okay, and on this occasion, definitely we have to take oath that we have to complete our preparation before the examination, and that will be better for your life or for your career. And so definitely I hope that you will complete and you will continue with us, with me. Okay, and I hope you will complete your preparation. तो इसी के साथ मैं आप लोग का जो अगला क्लास है वो आज मैं लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि क्रैश कोर्स अभी चल रही है और क्रैश कोर्स 12th लेवल की चल रही है। तो हो सकता है कि कुछ जो छोटे बच्चे इसको देख रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो ये यहाँ पे जो पढ़ाने की टेक्निक है ये सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है, जहाँ पे सिर्फ हमें हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, दैट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो इसलिए जो है आप लोग जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं वो ज़रूर देखें इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चूँकि ये कम्पिटिटिव तो कुछ है नहीं जो भाई आपकी नौकरी कोई ले लेगी, तो आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, उसको ज़रूर भेजें। चूँकि ये क्लास के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लग नहीं रही है, फ्री क्लासेस है, तो आप ज़रूर उनको भी लाभ लेने दें और आप भी जहाँ तक संभव हो उसको लाभ लें और वीडियो देखें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैंने कहा आपको लाइक कर देना है तो ला के आपने कर दिया और वीडियो आपने नहीं देखा, तो फिर जब आपको वीडियो देखेंगे ही नहीं तो फिर आपको लाभ कैसे मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि लाभ लेने के लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। और मैं साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि जैसे मैं आपको पहले भी कह दिया हूं कि आज 31 दिसंबर है 2023 की, ये लास्ट डे है और कल से फिर हमारी जर्नी एक नए उमंग और एक नए साल के साथ होगी। तो उम्मीद करेंगे कि आप अपने जीवन में और तरक्की करें और जो आपकी टारगेट है, जो मिशन है, उसके लिए आप अपने आप को योग्य बनाएं। ठीक है, तो आज हम फिर से अगली क्लास की ओर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो प्रोनाउंस का, जो हमारा जो रेस्ट जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे, जिसमें से आपको पता है कि डिमोस्ट्रेटिव एक बचा हुआ है। इसकी सीरियल नंबर आप लोग देख लीजिएगा क्या है, नहीं है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आज की हमारी पढ़ाई है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होता है, डिमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना। डिमोस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? प्रदर्शित करना। मैं कोई वस्तु लिया और आपके सामने रखा, मैंने कहा दिस इज ए कप, मैंने कहा दिस इज मैंगोज, दिस इज मैंगोज नॉट दिस इज अ मैंगो। तो यहां पे क्या हो रही है? आपके सामने मैं मैंगो और कप को प्रदर्शित कर रहा हूं। और एक बात मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आप अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं और किसी एक और दोस्त को आप लेके जा रहे हैं उनके शादी में। जो आपके दोस्त हैं वो उनके दोस्त नहीं है, लेकिन जो आपके दोस्त हैं वो आपके दोस्त हैं। जी हाँ, वो आपके दोस्त हैं। तो आपने चाहा कि भाई मान लीजिए कि मोहन नाम का कोई दोस्त है आपका, वो भी चाह रहे हैं कि आप उसको भी उस शादी में शामिल करें, तो ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं बात है। शादी में तो ऐसे भी 5-10 आदमी के, 20 आदमी का, 50 आदमी का खाना एक्स्ट्रा ही बना रहता है, 10-20 आदमी बढ़ ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जी हाँ, मजाक कर रहा था। तो आपको मान लीजिए अपने दोस्त को ले गए और वहां पे जैसे ही आप अपने दोस्त के पास जाके मिले तो आपके दोस्त तो उनको नहीं जानते हैं, तो वहां पे जाके आप कहते हैं हेलो राहुल, दिस इज माय फ्रेंड। तो दिस इज माय फ्रेंड मिस्टर संतोष।
तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त को उसके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जब भी हमें किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को किसी के सामने अगर प्रदर्शित करना होता है तो हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, सॉरी एडजेक्टिव नहीं चल रहा है, प्रोनाउन चल रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो वो मैं बता दूं कि आपको, तो परिभाषा आपको समझ में आ गया कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी के सामने प्रदर्शित करने का काम करता हो, वैसे शब्द को हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है, तो वो है हमारे दिस, दैट, दिज, दोज, सच। ये आपको 5 शब्द हैं यहाँ पे जिसका प्रयोग हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से इसके बारे में। हम अगर दिस और दैट की बात करें, हम अगर दिज और दोज की बात करें, तो दिस और दैट का जो प्रयोग होगा वो किसके लिए होगा, फॉर सिंगुलर नाउन, फॉर सिंगुलर नाउन। क्या होगा, दिस और दैट का जो प्रयोग होगा फॉर सिंगुलर नाउन के लिए होगा। ठीक है, दिज और दोज का जो प्रयोग होगा तो फॉर प्लुरल नाउन। देख लीजिए, दिज और दोज का जो प्रयोग होगा वो प्लुरल नाउन के लिए होगा। ठीक है, अब अगर हम सच की बात करें तो ये बोथ के लिए होता है। बोथ मतलब सिंगुलर एंड प्लुरल, बोथ के लिए होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लुरल के लिए भी होता है। तो दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए, दिज और दोज का प्रयोग प्लुरल नाउन के लिए, सच का प्रयोग बोथ के लिए मतलब दोनों के लिए होगा। अब एक चीज और जान लेते हैं कि जो दिस का प्रयोग है और दिज का जो प्रयोग है वो क्या करेगा, तो आपको नजदीक के लिए होगा। क्या चीज के लिए होगा, नजदीक के लिए करना है इसको, इसका दिस और दिज का प्रयोग। लेकिन दैट और दोज का प्रयोग आपको क्या करना है, दूर के लिए करना है। देख लीजिए, दूर के लिए करना है। दो बातें मैंने आपको बताया मुख्य रूप से। पहली बात मैंने बताया कि दिस और दैट का जो प्रयोग है वो आपको सिंगुलर नाउन के लिए करना है, दिज और दोज का जो प्रयोग करना है आपको प्लुरल नाउन के लिए करना है, सच का जो प्रयोग करना है वो आपको बोथ के लिए करना है। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिस और दैट का जो प्रयोग है वो आपको नजदीक के चीजों को प्रदर्शित करने के लिए करना है, और जो आपको दैट और दोज है इसका प्रयोग दूर में रखे हुए वस्तु या व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए करना है। देखिए, मैं आपको यहां पे एक चीज दिखा रहा हूं, इसको आप बढ़िया से जानते होंगे, ये मैंगो है। ठीक है, अब यहां पे आपको मैं एक और चीज दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे जो है मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां भी देख लीजिए आप, यहां पे मैं आपको एक मैंगो का चित्र बना के दिखा रहा हूं। किसी को खाने का मन नहीं हो रहा है मैंगो, अरे पका भी तो नहीं है, कैसे खाओगे भाई मेरे। चलो यहां भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो। चलिए इस दोनों चीजों को आप देखिए। थोड़ी बहुत पेंटिंग भी आता है मुझे, इसलिए आपको मैं पेंटिंग के माध्यम से भी समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं फटाक 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 किया और मुझे लिखना भी नहीं पड़ा, मैं डायरेक्ट आपको समझा दूं। देखिए, ऐसे डिजिटल बोर्ड ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो मैं आपको लिख करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ज्यादातर आप देखे होंगे कि क्लासेस में क्या होता है कि आप पीपीटी का क्लास रहता है अपना पूरा से ऑलरेडी पहले से टाइप रहता है, आपको आया समझा दिया चला गया, बात खत्म। बहुत सारे टीचर का आपने क्लास देखा होगा, इसी तरह से आपको लगा होगा।
लेकिन एक एक चीज अगर लिख करके हम लोग समझते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होती है और चीजें समझ में ज्यादा आता है। ठीक, तब है कि नई दुनिया है, नई टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो थोड़ी स्टैंडर्डी तो बनता ही है। और हमें जो लग रहा है कि आप लोग को बोर्ड का क्लास ज़्यादा आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, जो डिजिटल की दुनिया की बातें हैं एकदम, जो उसकी एकदम 3D प्लस जो है लाइट एकदम गजब का रहता है। तो इसीलिए खैर कोई बात नहीं, मैं जहाँ पे हूँ आपको वहाँ से बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंगो यहाँ पे है और ये भाई साहब जो इशारा कर रहा है, इसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, नहीं ना, बहुत ज्यादा दूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी चलिए मान लीजिए एक मैंगो है या दो मैंगो है, तो मुझसे मतलब नहीं है। आपको ये समझना है, क्योंकि अगर नजदीक में है तो हम दो बातें सोच सकते हैं, या तो हम दिस सोच सकते हैं या तो दिज सोच सकते हैं, यही ना सोच सकते हैं। अगर नजदीक में कोई वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु को यदि आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में नजदीक में है तो नजदीक के लिए दो शब्द आपके पास है, एक दिस है और दिज है। करेक्ट, राइट। चलिए अगला देखेंगे कि यहाँ पे जो मतलब एक मैंगो रखी हुई है और यहां से इसकी हाथ की इशारा हो रही है, तो आप तो समझ रहे होंगे कि इसके बीच की दूरी कितनी है, कितनी दूरी है इसके बीच में, इसमें और इसमें तो अंतर है ना। ये मतलब दूर में रखी हुई वस्तु की बात कर रहा है, तो जो वस्तु दूर में रखा हुआ है और तब आप दूर से ही उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहां भी आपको दो शब्द लगेगा, एक डैट लगेगा और एक आपको क्या लग जाएगा, दोज लग जाएगा। ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा कि दिस और दिज का जो प्रयोग है वो नजदीक के लिए करना है और डैट और दोज का जो प्रयोग है वो आपको दूर में रखे वस्तु को प्रदर्शित करना है। ठीक, चल अब यहां पे बात रखना है क्या है, चूंकि मैंने आपको बताया है कि दिस और डैट का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर नाउन के लिए होगा। तो यहां जो नाउन रखी हुई है एक मैंगो के रूप में, तो ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है। ठीक है, तो जब सिंगुलर है तो आपका ब्रेन क्या क्लिक कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे सोच रहे होंगे कि सर दिस इज ए मैंगो होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैंने कहा दिस इज अ मैंगो, ठीक है, नजदीक में है और सिंगुलर नाउन है, तो मैंने दिस का प्रयोग किया। अगर हम इसकी बात करें तो हम यहां पे कह सकते हैं कि दैट इज अ मैंगो। गॉट इट, ओके। तो यहां पे आपने कहा दिस इज ए मैंगो और यहां पे आपने कहा दैट इज ए मैंगो। इज दैट क्लियर? ओके। अगर मान लीजिए हम यहां पे मैंगो की संख्या बढ़ा दें, मैंगो की संख्या बढ़ा दें, एक से ज्यादा कर दें, एक से ज्यादा कर दें। यहां भी मान लीजिए कि मैंने मैंगो की संख्या आपको बढ़ा दिया, यहां भी मैंने मैंगो की संख्या आपको बढ़ा दिया, यहां भी आपको मैंगो की संख्या मैंने बढ़ा दिया। ठीक, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो अब क्या होगा, तो अब जरा बात करते हैं कि मैंने क्या कहा था कि जो है आपको दिस और दोज का जो प्रयोग होगा वो प्लुरल के लिए होगा। इसका मतलब यहां दिज हो सकता है या दोज हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा मैंगो हो गया है। यहां भी जो है या तो दिज हो सकता है या दोज हो सकता है, क्योंकि यहां भी जो है एक से ज्यादा मैंगो हो गया है। अब थोड़ा सा दिज दोज में भी अंतर है कि कहां हम करेंगे, क्योंकि हम पहले भी आपको बताए हुए हैं कि दिस और दिज का जो प्रयोग है वो नजदीक के लिए होता है और डैट और दोज का जो प्रयोग होता है दूर के लिए होता है। तो यहां नजदीक है और एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये हो सकता है दीज आर मैंगोज, दीज आर मैंगोज। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो गया है तो उस वाक्य में जो नाउन आएगा वो भी प्लुरल नाउन होता है। कई बार बच्चे को मैंने देखा है कि मैंने कहा कि बनाओ कि राम के पास 5 गायें हैं। कई बार मैंने बच्चों को पूछा कि बताओ राम के पास 5 गायें हैं, तो बच्चे कहते हैं कि राम हैज 5 काउ। क्या कहता है कि राम हैज 5 काउ। यहां पे मतलब ये हुआ कि जब संख्या नाउन की 5 हो गई है, इसका मतलब जो अगला जो नाउन है वो प्रदर्शित कितना में होना चाहिए, ज्यादा में होना चाहिए।
एक में तो नहीं होगा, चूंकि काउ सिंगुलर होता है। तो 5 कौ की संख्या कितनी होगी है 5। तो अब कौ भी क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा, तो 5 काउज हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसको कि राम हैज 5 काउज, ये चलेगा। तो यही बात तो मैं अभी यहां भी आपको बता रहा हूं कि जब मैंगो की संख्या एक से ज्यादा हो गया तो नजदीक की बात हो रही है तो दिज होगा। तो दिज जो होगा तो दिज तो अपने साथ आर लेगा, और मैंगो जो है सो अब मैंगो नहीं रह करके आपको मैंगोज हो जाएगा। तो दिज आर मैंगोज हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे बात करें तो अब यहां पे ये चीज तो गलत हो जाएगा, अब यहां पे ये चीज तो गलत हो जाएगा। तो अब क्या सही होगा, अब हो जाएगा कि दोज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज। यहां भी अब ये चीज गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सिंगुलर के लिए यूज होगा, जब सिंगल होगा तब यूज होगा, लेकिन यहां नॉन की संख्या तो ज्यादा हो गया, तो इसलिए चूंकि नजदीक में है इसलिए दीज आर मैंगोज होगा, और यहां चूंकि दूर के लिए है और एक से ज्यादा है तो इसलिए दोज आर मैंगोज हो जाएगा। आई होप कि आपको दिस, दैट, दिज और दोज समझ में आ गया होगा। अब ये बात करते हैं, चलिए ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि आप समझ गए होंगे कि दिस, दैट, दिज, दोज का प्रयोग हम कहां करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा। चूंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं तो हमें हर बात को एग्जाम से जोड़ कर देखना है, कि जब तक हम एग्जाम से उसको जोड़ कर नहीं देखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि भाई जो है हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या हमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मैंने कहा आई कैन डू वर्क, मैंने लिखा आई कैन डू वर्क। अब यहां पे मैंने ऑप्शन दिया आपको, मैंने यहां पे ऑप्शन दिया दिज का, मैंने यहां पे ऑप्शन दिया दोज का, मैंने यहां पे ऑप्शन दिया दिस का, मैंने यहां पे ऑप्शन दिया नन का। अब आपको सोचना है कि ये एक जो ऑप्शन है यहां पे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तो यहां पे आपको सोचना है कि कौन सा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो आप खुद भी देख लीजिए, आई कैन डू डॉट डॉट वर्क है मान लीजिए, या डैश वर्क है, तो ये वर्क यहां पे सिंगुलर है, वर्क क्या है सिंगुलर है। तो सिंगुलर की स्थिति में तो हम सिंगुलर लेंगे, और सिंगुलर के लिए हमारे पास होता है दिस और डैट होता है। क्या होता है, दिस और डैट होता है। इसका मतलब ऑप्शन में दिस होगा तो भी सही हो सकता है, ऑप्शन में डैट होगा तब भी सही हो सकता है। तो आप क्या, यहाँ पे दिज की बात है, ये तो प्लुरल है, नहीं होगा। यहाँ दोज है, ये भी प्लुरल है, ये भी नहीं होगा। तो दिस हमारा सिंगुलर के लिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। चीज समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, सुधा कैन बाय ट्वाइस। मैंने लिखा सुधा कैन बाय डॉट 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 ट्वाइस। अगर हम इस ऑप्शन को हटा दें और यहां से नया ऑप्शन बनाने की कोशिश करें, जैसे दिस मैंने ले लिया, मैंने डैट ले लिया ऑप्शन में, मैंने दोज ले लिया ऑप्शन में, मैंने आपको नन ले लिया ऑप्शन में। ठीक, अब यहां पे देखिए कह रहा है सुधा कैन बाय डॉट 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 ट्वाइस। तो यहां कह रहा है कि सुधा जो है खरीद सकती है ट्वाइस, ट्वाइस में एस लगा हुआ है, मतलब ट्वाइस प्लुरल है, यहां पे ट्वाइस प्लुरल है। ठीक है, तो जब ट्वाइस प्लुरल है तो प्लुरल के लिए हमें कौन सा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन चाहिए, दिज चाहिए कि दोज चाहिए। अब यहाँ पे दोनों है, प्लुरल तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन क्या दोनों ऑप्शन में है, तो नहीं है दोनों ऑप्शन में। तब देखेंगे कि ऐसा कौन सा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑप्शन में दिया है जो हमें यहाँ पे उपयुक्त है। तो हम अगर दिस की बात करेंगे तो ये तो सिंगुलर के लिए होता है, तो ये नहीं होगा। हम अगर डैट की बात करेंगे तो ये सिंगुलर की होता है, ये भी नहीं होगा। हम दोज देख रहे हैं, इसका मतलब दोज का प्रयोग जो है यहाँ पे होगा, क्योंकि दोज का प्रयोग प्लुरल नाउन के लिए हो सकता है। और चूंकि यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है या दूरी या नजदीकी की कोई चर्चा ऐसा नहीं किया गया है, तो ऑप्शन में अगर दिज भी होगा तो दिज भी आपका आंसर हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है
तो 100% आप अपने कमेंट में हमें यस बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे वो भी बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आया है, तो फिर से मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक ट्रायल क्लास में आपको हम समझा दें। लेकिन मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जितने सारे श्रोता हैं और जितने सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो नए बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मेरिटोरियस हैं और समझ गए होंगे। तो इसलिए फिर से हम आपको एक नई क्लास के साथ मिल रहे हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।